अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आप तमाम स्टूडेंट के साथ फर्स्ट ईयर क्लास इंग्लिश मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर्स, एप्लीकेशन, स्टोरीज, ईच ऑफ एवरीथिंग, हर एक पॉइंट आप तमाम स्टूडेंट के साथ शेयर करूंगा। लेकिन इसके लिए आप तमाम स्टूडेंट्स ने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को आपने लास्ट तक ज़रूर वॉच करना है। और जो पॉइंट्स मैं बताऊँगा जस्ट आपने उन पॉइंट्स को फॉलो कर लेना है। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका लेटर एंड एप्लीकेशन पर मुश्तमिल है। आपको पेपर के अंदर चॉइस होगी क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, राइट डाउन अ लेटर टू योर फादर एक्सप्लेनिंग द कॉजेज ऑफ योर फेलियर इन द एग्जामिनेशन। एक लेटर आपको पेपर में आएगा, लेटर भी आपका 10 मार्क्स पर मुश्तमिल होगा और एक एप्लीकेशन पेपर में आएगी। राइट डाउन एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज फॉर सिक लीव। दोनों में से आपने किसी एक पार्ट को पेपर में अटेम्प्ट करना है, या आप पेपर में लेटर अटेम्प्ट कर लें या आप पेपर में एप्लीकेशन अटेम्प्ट कर लें। अगर हम सबसे पहले लेटर नंबर 1 की तरफ आएं तो लेटर नंबर 1 आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेटर नंबर 2 भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसके बाद यंगर ब्रदर वाला भी इंपॉर्टेंट लेटर है। इसके बाद मैंने पीछे आपके साथ लेटर नंबर 4 शेयर किया है, राइट अ लेटर टू योर फादर एक्सप्लेनिंग द कॉजेज ऑफ योर फेलियर इन द एग्जामिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट 4 लेटर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपके 9 लेटर्स हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर्स हैं। इन 9 लेटर्स की आपने अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर लेनी है और ये 9 लेटर पेपर में 15 से भी ज़्यादा मरतबा रिपीट हो चुके हैं पंजाब के तमाम बोर्ड्स में। तो आपने इन 9 लेटर्स की बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर लेनी है। इसके बाद आते हैं हम एप्लीकेशंस की तरफ। अब आपकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस बनती हैं वो है आपकी एप्लीकेशन नंबर 3, एप्लीकेशन नंबर 4, एप्लीकेशन नंबर 5। ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। इसके बाद एप्लीकेशन नंबर 6 भी और 7 भी। ये आपके जो लास्ट 5 एप्लीकेशंस हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं। ये आपको 5 एप्लीकेशन पेपर्स में 17 मरतबा से भी ज़ायद रिपीट हो चुकी हैं। इसके बाद आपको जो फर्स्ट 3 एप्लीकेशन हैं ये पेपर में आपको 10 मरतबा से ज़ायद मरतबा पेपर में रिपीट हो चुकी हैं। सबसे पहले आपने लास्ट 5 एप्लीकेशंस को तैयार करना है, फिर आपने फर्स्ट 3 एप्लीकेशंस को तैयार करना है। आपकी जो कुल एप्लीकेशंस बनती हैं वो आपकी 8 एप्लीकेशंस बनती हैं और 9 लेटर बनते हैं। आप पर डिपेंड करता है आप किस पार्ट को चूज करते हैं। एप्लीकेशन को तैयार करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन को तैयार कर ले, वरना आप लेटर्स को भी तैयार कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 6 आपका स्टोरी पर मुश्तमिल है। आपको पेपर के अंदर 2 स्टोरीज आएंगी, जैसे काइंडनेस नेवर गोज अनरिवॉर्डेड, एक स्टोरी ये है और एक स्टोरी है ग्रीड इज अ कर्स। 2 स्टोरीज आएंगी जिसमें से आपने किसी एक स्टोरी को पेपर में अटेम्प्ट करना है। अब ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टोरीज हैं, 8 स्टोरीज हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरीज हैं। अब आप तमाम स्टूडेंट्स ने इधर एक पॉइंट नोट करना है, जो आपके स्टोरीज के मॉरल्स हैं उन मॉरल्स को आपको पेपर के अंदर टाइटल दे के आपको वो स्टोरी पूछी जाएगी, बल्कि आपको ऐसे स्टोरी नहीं पूछी जाएगी जैसे आपके बुक के अंदर मेन टाइटल्स हैं स्टोरीज के। तो आप तमाम स्टूडेंट्स इन 8 स्टोरीज को नोट कर लें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टोरीज हैं। इसके अंदर जो आपकी फर्स्ट स्टोरी है ये भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी। इसके बाद डू गुड हैव गुड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये 2 टाइटल्स के ऊपर पूछी जाती है। काइंडनेस नेवर गोज अनरिवॉर्डेड, ये मैंने पीछे भी बताया है। इसके बाद स्टोरी नंबर 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टोरी है, यूनियन इज स्ट्रेंथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हर बोर्ड के अंदर ये फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम बार बार रिपीट की जाती है। इसके बाद स्टोरी नंबर 8 भी आपकी इंपॉर्टेंट स्टोरी है। इसके बाद आता है हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अब सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 के 3 पार्ट हैं, तो तीनों पार्ट में सबसे पहले हम ए पार्ट की तरफ आते हैं। ए पार्ट आपका स्टैंजा पर मुश्तमिल है। आपको क्वेश्चन नंबर 7 में इस तरह एक पैराग्राफ आएगा पोएम में से, आपने उस पोएम का स्टैंजा लिखना है। अब स्टैंजा आपने कैसे लिखना है, सबसे पहले आपने रेफरेंस लिखना है, फिर आपने कॉन्टेक्स्ट लिखना है, फिर आपने एक्सप्लेनेशन लिखनी है। जस्ट आपने फर्स्ट 10 चैप्टर्स के पोएम्स को तैयार करना है। इसके बाद आपने रुबाइयत वाली पोएम्स का स्टैंजा तैयार कर लेना है। इन 11 पोएम्स में से आपका क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट पेपर में कवर हो जाएगा। इसके बाद आते हैं हम बी पार्ट की तरफ। अब बी पार्ट आपका पंक्चुएशन पर मुश्तमिल है। ये पंक्चुएशन आपके 5 मार्क्स पर मुश्तमिल है। अब आपने पंक्चुएशन पेपर में किस तरह अटेम्प्ट करनी है और ये पंक्चुएशन आपको कहां से पेपर में पूछी जाएंगी। आपके बुक 1 की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 शॉर्ट स्टोरीज हैं उसमें से आपको 1 से 1.5 लाइन दी जाएगी। उसमें से आपके कामाज खत्म कर दिए जाएंगे, जो आपके स्मॉल लेटर्स होंगे उन्हें कैपिटल कर दिया जाएगा। जहां फुल स्टॉप आता है वहां से फुल स्टॉप खत्म करके इस तरह आपको पेपर में एक लाइन आएगी। अब आपने इस लाइन को करेक्ट करके लिखना है। करेक्ट कैसे लिखना है, जहां कैपिटल लेटर आते हैं वहां आपने कैपिटल लेटर लिखना है, जहां स्मॉल लेटर आते हैं वहां आपने स्मॉल लेटर लिखना है, जहां डबल कामा आते हैं वहां आपने डबल कामा लगाना है, जहां
सिंगल कामा आता है वहां सिंगल कामा लगाना है, जहां फुल स्टॉप आता है फुल स्टॉप लगाना है, जहां आपका क्वेश्चन मार्क आता है वहां आपने क्वेश्चन मार्क लगाना है। अब पंक्चुएशन के लिहाज से जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स बनते हैं वो आपके ये 8 चैप्टर्स बनते हैं। बटन, क्लियरिंग इन द स्काई, डार्क दे वेयर एंड गोल्डन आई, इसके बाद द यूज ऑफ फोर्स, द पीस ऑफ स्ट्रिंग, द रिवॉर्ड, द फुलिश क्विक। तो ये आपके 8 चैप्टर्स बनते हैं जो कि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आप तमाम स्टूडेंट्स इन 8 चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्चुएशन लाइंस को नोट कर लें। जस्ट मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को पंक्चुएशंस की लाइंस दिखाता चला जाता हूं। तो ये थे आपके 8 चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्चुएशंस की लाइंस जो कि मैंने आप तमाम स्टूडेंट के साथ शेयर कर दी हैं। जस्ट आपने 1 घंटे के अंदर अंदर अपने 5 मार्क्स को पेपर में कवर कर लेना है। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पंक्चुएशन की लाइंस हैं।